नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। पिछली बैठक में हमने मन के बारे में कुछ जाना था। आज उसी के आगे चलती हूँ। बाबूजी बोले, मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है मन की संरचना के बारे में जानने की। अध्यात्म मन की बेचैनी शांत करना सिखाता है। जब हम मन की बनावट नहीं समझेंगे, उसकी कार्यविधि नहीं समझेंगे, तो आत्मसात नहीं कर पाएंगे। हमारा मन अनेक बिंदुओं को वृत्ति रूप में लेकर चलता है। कुछ वृत्तियां जन्मजात उपहार स्वरूप बाय डिफ़ॉल्ट प्रकृति ने प्रदान की हैं और कुछ उनके आधार पर काम करती हैं। अब प्रश्न आता है कि वृत्तियां क्या होती हैं। वृत्ति शब्द वृत्त से बना है। वृत्ति का मतलब है गोल घेरा। ना उसका शुरू है और ना ही अंत। उसकी गति ही उसका प्रमाण है। इसके होने का कोई कारण नहीं है और ना ही उसके समाप्त होने का कोई कारण होगा। मानव शरीर एक मनोशरीर यंत्र है। मन जोड़ शरीर। हम शरीर को जानते हैं, वो स्थूल होता है। मन सूक्ष्म होता है, अर्थात शरीर दिखाई पड़ता और मन दिखाई नहीं पड़ता है। बाबूजी पुनः वृत्तियों पर आकर बोले, थोड़ा और वृत्तियों को स्पष्ट करें। संक्षेप में बताती हूँ। जो भी कार्य मनुष्य बार बार करता है, अनेकों बार करता है और करता ही रहता है। आज भी किया है और कल भी किया था और आगे भी करता ही रहेगा, वही वृत्ति है। बाबूजी बोले, यह तो विस्मयकारी प्रयोग होगा जब हम अपने को एक ही कार्य करते हुए अनेकों बार पकड़ लें। हम लोग दोनों हंसने लगे। आगे चलती हूँ। वृत्तियाँ अनेक हैं, या यूँ कहें उन्हीं के आधार पर हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। अर्थात वृत्तियाँ एक प्रकार का ढांचा हो जिसमें हम बुने गए हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, मन कहाँ रहता है। मन की संरचना परत दर परत हुई है। शरीर के प्रत्येक भाग का अपना सूक्ष्म मन रहता है। यही अनेकों मन मिलकर व्यक्तिगत रूप में मन बनता है, जिसे हम अपने मन के रूप में जानते हैं। जिस प्रकार कई संतरे की फांकें मिलकर एक संतरा बनाती हैं, समझे? ठीक है। और समस्त व्यक्तिगत मन मिलकर विश्व मन बनता है, जिसे क्रमशः व्यष्टि मन और समष्टि मन कहा गया है। बाबूजी बोले, यह तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने अंदर एक ही मन है ऐसा जानता था, और वह भी मस्तिष्क के इर्द गिर्द घूमने वाला। आप बार बार मुझे अवाक कर देती हैं। अच्छा, तो शरीर के कण कण में मन सूक्ष्म रूप से समाहित है। हाँ, आप संक्षेप में इसे फिर से दोहरा दें तो। बाबूजी बोले, मानव शरीर एक यंत्र है। मनोशरीर यंत्र। वृत्तियाँ अनेक हैं जो शरीर की गतिविधियों में संलग्न हैं, और व्यक्तिगत मन व्यष्टि मन और सामूहिक मन समष्टि मन है। मैंने कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।